सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज जो मेरा विषय है वो छावा फिल्म पर जो दिखाए गए दृश्य है या जो बताए गए तथ्य हैं और उससे जो माहौल पैदा हुआ, फिर नागपुर में जिस तरह से दंगे हुए, ये है मेरा विषय। कुछ बातें मैं करूँगा जो वर्तमान जो हालात हैं देश के, और अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई ख़ास मुद्दा देश में आता है, जैसे आज से कुछ दिन पहले लगभग 2000 करोड़ जो है वो इंडस इंड बैंक का जो है वो नुकसान हुआ है। और महानगर में जितने भी कस्टमर इंडस इंड बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं, वो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जो है वो निकालना शुरू किया। ये बाद में फिर आरबीआई का आया एक मैसेज कि इंडसइंड बैंक के पास काफ़ी पैसा है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुद्दा तो है और न्यूज़ चैनल्स में ये गायब है। जो एक्सट्रीम मीडिया है इन चीज़ों को सामने नहीं लाती है। उसी तरह एक अभी आईएसआई का जो है मुखबिरी करते हुए पकड़े गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किस समुदाय से है ये भी लोगों को मालूम है। अगर वो मुस्लिम समुदाय से होता तो आज एक्सट्रीम मीडिया जो है चीख चीख कर चिल्लाती, लेकिन ऐसी बात नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। उसके अलावा अब अगर हम छावा मूवी की बात करते हैं जो औरंगजेब पर बनाई गई है, और उसमें इस तरह से औरंगजेब को दिखाया गया है कि हिंदू समाज भड़क गया और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को ही हटाने की एक मुहिम चला दी। और ये मुहिम चलाना था कि नागपुर में दंगा हो गया, क्योंकि इस मुहिम चलाने के दौरान जो ये लोग प्रोटेस्ट किए उसमें कुरानिक आयत लिखी गई थी और उसे फिर जलाया गया था। इस घटना की मैं निंदा करता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ। हमारा संविधान सभी को बराबर राइट देता है अपने चॉइस से धर्म को मानने का, और अगर हम किसी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आस्था पर सवाल उठता है या आघात पहुंचता है, तो ये फिर एक अपराध की श्रेणी में आता है। बहरहाल जो लोग इस मामले में दोषी पाए गए थे उनको प्रशासन ने अरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि छावा मूवी जिसने बनाया, जो उसके निर्माता है, निर्देशक है, जो लेखक है, उन पर केस अब तक क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंसर बोर्ड जो फिल्म को पास करने का बोर्ड है, इसका मतलब उनके पास नॉलेज नहीं है कि अगर कोई ऐतिहासिक फिल्म बना रहा है तो उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं और उसमें क्या हो सकता है। अगर किसी घटना को गलत तरीके से पेश किया जाए तो उसका असर समाज में किस तरह से होगा, ये नागपुर दंगा से समझ में बात आ गई। तो इसमें निर्माता, निर्देशक, लेखक और सेंसर बोर्ड में भी केस होना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह गुजरे हैं जो अपनी मेहनत से टोपी सीते थे और वो मार्केट में बिकती थी, उसी के पैसे से वो अपने गुजर बसर करते थे। वो कभी भी खजाने का पैसा को यूज़ नहीं किया है। ये अलग बात है कि उनकी गलत तस्वीर दिखाई जाती है कि उन्होंने बाप को अरेस्ट किया, अपने भाई को मरवा दिया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग फिल्म देखकर इतिहास की सच्चाई को नापते हैं, उनको इतिहास की किताब पढ़नी चाहिए और अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए। फिल्मों का असर किस तरह से समाज पर पड़ता है ये लोगों को मालूम है, और इससे और बात समझ में आई। यहाँ एक और बात ये कहने की है कि अब जो है बॉलीवुड ने कल्चर को अपना लिया है हिंदू मुस्लिम, यानी अब फिल्मों में भी एक खाई खोदी जा रही है, एक दरार बनाया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म वाले जो हैं निर्माता, निर्देशक, इन्हें भी बात समझ में आ गई है कि अगर अच्छी खासी कमाई करनी है तो इसको लड़ाना है जिस तरह अंग्रेजों में काम किया था। अब लोगों के जो 90 लाख करोड़ जो है वो डूब चुके हैं, उस पर बात ख़त्म हो गई। कुंभ मेला में कितने लोग मारे गए, वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी,
वो मुद्दा ख़त्म हो गया, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है देश का, उससे भटकाव के लिए कुछ तो कुछ मुद्दा चाहिए था, और लगातार बहसें जारी है। ये अंग्रेज़ों की नीति थी कि अगर आंदोलन को कुचलना है, जो देश की जनता है हमारे खिलाफ जो आंदोलन करने को उतारू है, उनका ध्यान अगर भटकाना है तो उन्हें कुछ ऐसे मुद्दों में डाल दिया जाए कि उस आंदोलन को वो भूल जाए। और अभी के टाइम में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्य में है, इनके पास इतने सारे मुद्दे होते हैं कि ये कुछ ना कुछ सामने लाते ही रहते हैं। इनके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और हमारी एक्सट्रीम मीडिया ये इतनी अंधी हो चुकी है कि जो सवाल करने हैं सरकार से वो नहीं कर रही है, बस डिबेट में फिर हिंदू मुस्लिम और देश के लोगों के बीच आपसी मतभेद पैदा करना, नफरत पैदा करना, यही इनका काम है। लगातार बहुत सारी घटनाएं नज़र आ रही है सोशल मीडिया में। ट्रेन में कोई बुज़ुर्ग बैठकर अगर कुछ पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होते हैं जो लोग हैं, और उनको मारना पीटना शुरू कर रहे हैं। टोपी देकर उनको गालियां बकना शुरू कर रहे हैं, मारना पीटना शुरू कर रहे हैं उनके साथ। तो ये जो नफ़रत का माहौल आखिर किसने पैदा किया, उस पर लगाम कब लगेगा? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सारी ताकत जो है जनता में निहित है। आम जनता को समझना ज़रूरी है। कई बार हमने कहा है कि ये चाहे किसी भी तबके में, चाहे मुस्लिम तबके में या हिंदू समुदाय के तबके में, हर तबके में कुछ ना कुछ उदंड टाइप के लोग होते हैं। और अगर वो गलत कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से कोई गलत कर रहा है तो वो भी कानून के दायरे में है, अगर हिंदू पक्ष से कोई गलत कर रहा है वो भी कानून के दायरे में है। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन अगर ईमानदारी से अपना काम सही से करे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। जो भी नागपुर में तोड़फोड़ की घटना घटी, चाहे जो भी इसके मास्टरमाइंड रहे हो, मैं उनका विरोध करता हूँ। प्रशासन सख्ती से अपना काम कर रहा है। लोग जो है, देश के जो लोग हैं, वो इस घटना को देख रहे हैं। ये बेहतर बात है कि रमज़ान का महीना है, लोग इन अफवाहों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोग अभी भी अमन कायम किए हुए हैं। और ये बेहतर है हमारे देश की, ये बेहतर बात है कि अब लोग लगभग समझने लगे इस चीज़ को। तो इन चीज़ों को आम जनता को समझना है। सरकार अपना काम करेगी, आम जनता को अपना काम करना है। फिलहाल शांति बनाए रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई समझें। फिल्मों को देखकर इतिहास को ना तौलें। जय हिंद, जय भारत।